दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में रेयर कॉइन्स हैं रिपब्लिक इंडिया आज़ादी के बाद के कमोमेरेटिव कॉइन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे। तो उसमें जो काफ़ी महंगे कॉइन्स हैं, तो जिसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी लोगों को है कि भाई बहुत रेयर कॉइन्स जो हमें पता चलेगा तो हम उसको ढूंढ कर ला सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में जो रेयर कॉइन्स हैं रिपब्लिक इंडिया आज़ादी के बाद के कमोमेरेटिव कॉइन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे, तो उसमें जो काफ़ी महंगे कॉइन्स हैं, तो जिसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी लोगों को है कि भाई बहुत रेयर कॉइन्स जो हमें पता चलेगा तो हम उसको ढूंढ कर ला सकते हैं। तो इसमें कुछ कॉइन्स हैं जो काफ़ी रेयर हैं और वो सिर्फ उनकी मिंट की वजह से रेयर हैं। इसमें जनरली ऐसे कॉइन कम हैं कि जो अपने आप में रेयर हैं और उसमें कोई भी मिंट आप ला सकते हो, ऐसे कॉइन कम हैं। इसमें जो रेयर कॉइन्स है ना, बहुत ज़्यादा रेयर, वो मिंट की वजह से रेयर है। उसी कॉइन की दूसरी मिंट का वही कॉइन बहुत कॉमन है, आपको 5 रुपये और 10 रुपये में मिल सकता है। लेकिन उस कॉइन का अगर मान लो वो वाली मिंट जो हम आपको बता रहे हैं वो रेयर है, तो उसकी वैल्यू 10,000 से 50,000 तक, 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 रुपये, 2 रुपये, जितने भी कमोमेरेटिव कॉइन्स बने हैं हमारे, उसके अंदर जो रेयर और सुपर रेयर हैं, जो सबसे ज़्यादा रेयर है और बहुत ही कम मिलते हैं, उनकी बात करेंगे आज। तो 1 रुपये में सबसे पहला नंबर आता है इसमें इंटरनेशनल यूथ ईयर। तो वो कॉइन एक बहुत अच्छा कॉइन है, रेयर कॉइन है। उसके अंदर अगर आपको हैदराबाद मिंट मिलता है, इंटरनेशनल यूथ ईयर का जो कॉमन कॉइन्स है वो दूसरी मिंट्स में कॉमन है, फिर भी उसकी वैल्यू 10 रुपये से और 200 रुपये, 250 रुपये तक यूएनसी में हो सकती है। लेकिन वही कॉइन अगर आपको मिलता है हैदराबाद मिंट में, तो वो रेयर नहीं, रेयरेस्ट कॉइन में आता है। जो हम लिस्ट देखते हैं ना कुछ रेयरेस्ट कॉइन की, तो वो रेयरेस्ट कॉइन में आता है। और यूथ ईयर, इंटरनेशनल यूथ ईयर 1 रुपीज कॉपर निकल, इस कॉइन में अगर हैदराबाद मिंट आपको मिलता है तो आप मानकर चलिए कि 25,000 रुपये से लेके और 75,000 तक इसकी यूएनसी कंडीशन की वैल्यू जा सकती है। और अगर किसी कलेक्टर की डिमांड होती है तो ये 1 लाख तक भी बिक सकता है। तो अब मिनिमम वैल्यू इसकी मानकर चलिए कि 20 से 25,000 रुपये इंटरनेशनल यूथ ईयर हैदराबाद मिंट। और ये हम अपने ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पे ले रहे हैं, जिसका एड्रेस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल और जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं, तो रंग का रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी का जो ऑफिस है दरियागंज का, उसका एड्रेस हर वीडियो के लास्ट में हम देते हैं। और आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं। तो पहला कॉइन ये था हमारा इंटरनेशनल यूथ ईयर 1 रुपीज, जो हैदराबाद मिंट का रेयर है। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है कि 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ये जा सकता है एज पर कंडीशन। इसी में आपको नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कॉइन की जो वैल्यू है वो 2 रुपये में 1996 सुभाष चंद्र बोस। पहले ये कॉइन बहुत महंगा नहीं था। जब मैं इस लाइन में आया था लगभग 12-13 साल, 15 साल पहले, तो ये कॉइन हम 800 से 1,000-1,200 रुपये तक लेते और बेचते थे। अब धीरे धीरे इसकी शॉर्टेज होती जा रही है। और दोस्तों, आप ये मानकर चलना कि हमने अपने 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल के पीरियड में ये रियलाइज किया है कि जो कॉइन हमें उस टाइम पर इजीली मिल जाते थे, धीरे धीरे उनकी डिमांड और सप्लाई, उस हिसाब से डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि रेट बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो कॉइन की आज हम बात कर रहे हैं उनके रेट 5-5, 10-10 गुना हो गए हैं अब। तो ये चीज़ें डिमांड के हिसाब से बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो लोगों के पास पर्सन टू पर्सन अप्रोच करने के लिए बहुत मुश्किल होता था और ये चीज़ें ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल होता था। और उसके बावजूद जो इंटरेस्ट रखता था वो बहुत लंबे टाइम तक ढूंढता रहता था। उसको 5-5, 10-10 साल लग जाते थे एक रेयर कॉइन इकट्ठा करने के लिए। आज क्या है, आज अगर आपके पास कोई रेयर चीज़ है तो उससे आपकी अप्रोच बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया बढ़ चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ चुका है, एग्जीबिशंस ज़्यादा होने लगी हैं, क्योंकि पहले एग्जीबिशंस भी कम होती थी, तो अब सोर्सिंग बहुत बढ़ गई है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस का जो 1996 का कॉइन था, पहले 1,000-1,200 की वैल्यू रखता था,
आज उसकी वैल्यू जो है, अगर वो अच्छी कंडीशन है तो 4,000 से लेके 10-12 हज़ार रुपये तक चला गया है। अगर रनिंग कंडीशन है तब भी वो 3-4 हज़ार रुपये का कम से कम है, और अगर अच्छी कंडीशन है तो 10-12 हज़ार रुपये तक भी आराम से वो बिक जाता है। तो ये भी एक रेयर की क्वालिटी में बढ़ता जा रहा है कि भाई ये एक रेयर कॉइन बन गया है, और इसको हम काफ़ी रेयर मानना शुरू कर देंगे। आने वाले टाइम में ये और कम मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है 2 रुपए में चितरंजन दास, CR दास। चितरंजन दास का एक कॉइन आता है 2 रुपए का। चितरंजन दास में भी हैदराबाद मिंट का एक बहुत ही रेयर कॉइन है, जो हमने भी अपने 10 साल में 5-6 कॉइन से ज़्यादा नहीं देखे होंगे। तो वो कॉइन भी एक बहुत महंगा है, CR दास, चितरंजन दास का हैदराबाद मिंट। क्योंकि वो कॉइन दूसरी मिंट में आपको 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए यूएनसी कंडीशन में 150-200 रुपए तक आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर हैदराबाद मिंट है और रनिंग कंडीशन है तब भी वो 10-15 हज़ार से शुरू होके, और आप मानकर चलिए कि 50,000, 60,000, 70,000 तक भी वो जा सकता है। तो वो भी एक रेयर कॉइन की गिनती में आएगा। और चितरंजन दास को ढूंढने वाले काफ़ी लोग हैं, जो कलेक्टर जिनके कलेक्शन में आज तक वो आया नहीं है। तो ये भी एक रेयर कॉइन है, जिसको हम रेयरेस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद जनरल सभी को पता है कि 5 रुपए में कुछ कॉइन्स आते हैं कॉपर निकल के, जो महंगे हैं, जिसमें यूनिवर्सल सबसे जो महंगा कॉइन है वो आता है इंटरनेशनल क्रॉप साइंस। तो वो कॉइन 1996 का है और 5 रुपए में। उसकी वजह भी हमने आपको बताई थी कि ये कॉन्फ्रेंस होनी थी दिल्ली में, इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस। तो वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से वो कॉइन विड्रॉ कर लिया गया था। तो 1996 का इंटरनेशनल क्रॉप साइंस के नाम से वो कॉइन आता है, और उसकी वैल्यू लगभग 10 से 15 साल पहले हम उसको 4,000, 4,500 में बेच रहे थे। अब उसकी वैल्यू 20 से 25,000, 30,000। अगर वो यूएनसी कंडीशन में सर्कुलेशन स्ट्राइक मिल जाए तो आप मानकर चलिए कि 50,000 से 60,000 रुपये का है। और उसी के अंदर यूएनसी प्रूफ सेट आते थे। अगर हम उसमें से वो कॉइन निकालते हैं यूएनसी कंडीशन में, तो उसकी वैल्यू आज भी 20 से 25,000 रुपये हो गई है। तो 2 कॉइन का वो यूएनसी सेट आता है, उसके अंदर से 2 कॉइन निकाल के भी अपने सेट पूरे करते हैं लोग, लेकिन सर्कुलेशन स्ट्राइक उसका काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों ये एक महंगा कॉइन था, इंटरनेशनल क्रॉप साइंस, 5 रुपए में। वैसे इसकी जानकारी लगभग सभी लोगों को है, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल, हर वीडियो इसको एक्सप्लेन करता है। और इसमें मिंट का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिंट हो, 5 रुपए में इंटरनेशनल क्रॉप साइंस महंगा है। इसके बाद इसमें कुछ कॉइन आते थे बाल गंगाधर तिलक के। तिलक में भी कॉपर निकल आता है, स्टील आता है, फिर तिलक जी का एक कॉइन आता है, जो बेसिकली एक मिसप्रिंट था कि किसी का भी नाम कॉइन पर छपता था तो उसमें जी नहीं लगता था, इसमें गलती से उन्होंने जी लगा दिया था। तो तिलक जी का जो कॉइन आता है उसकी वैल्यू भी अभी फिलहाल 5,000 से लेके और 10-11 हज़ार तक चल रही है। तो कुछ लोगों ने हमारे ऑफिस पे पीछे आए थे, कुछ लोग, उन्होंने कहा जी ये तो 15-20 हज़ार, 25,000 का होता है। तो हमने उनको दिखाया कि हमने अपनी वेबसाइट से ये कॉइन 8,000, 9,000 रुपये में अभी लेटेस्ट में कुछ टाइम में बेचे हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पे इस कॉइन को 8 से 10,000 के बीच में बेचते हैं, और वो भी यूएनसी कंडीशन में। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसको मिसगाइड करके या इन्हीं कॉइन्स को मिसगाइड करके बहुत महंगा बेच देते हैं, जिससे बाद में लोगों को पता चलता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। और ये कि कॉइन अगर मान लो हम 8 से 10,000 का बेच रहे हैं तो उसमें भी 1,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वही कॉइन आप 20,000, 25,000, 30,000 का लेते हो तो उसमें आपका नुकसान है। और हो सकता है कुछ लोग उसको महंगा बेच रहे हो, अब ये नहीं कह सकते कि कौन बेच रहा है। तो ऐसी चीज़ों में आपको परचेज करते हुए भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत ओवर महंगी जो परचेजिंग है वो आपको नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉपर निकल। ये भी सर्कुलेशन स्ट्राइक में 10,000 से ज़्यादा का है। खादी का एक आता है, खादी एंड विलेज, ये भी कॉपर निकल के अंदर महंगा है कॉइन, वो भी कम से कम 7-8 हज़ार, 10,000 रुपये का है। आपका खादी एंड विलेज और फर्स्ट वार, अगर ये सेट के हैं, यूएनसी सेट में से तोड़ के निकाल लेते हैं जैसे, तब उसकी वैल्यू कम होती है। तब उसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 6,000 से 8,000, 9,000 तक होती है। अगर यही कॉइन सर्कुलेशन वाले जो कॉइन आते थे उन कॉइन में से मिलता है तो ये महंगे होते हैं दोनों कॉइन।
तो फर्स्ट वार हो गया, खादी हो गया, तिलक का तिलक जी हो गया, इंटरनेशनल क्रॉप साइंस हो गया। हाँ दोस्तों, इसके साथ एक कॉइन और आता था, वो था दांडी मार्च का। तो दांडी मार्च में भी 2 कॉइन आते हैं, और वो भी स्टील में भी आता है, कॉपर निकल में भी आता है, जिसमें स्टील की कोई वैल्यू नहीं है, सबसे कॉमन कॉइन है। और वो आपको आराम से 5 रुपए वाला कॉइन 6 रुपए, 7 रुपए में या 10 रुपए में मिल जाता है। तो दांडी मार्च का अगर कॉपर निकल का कॉइन है और सर्कुलेशन स्ट्राइक का है, तो उसकी वैल्यू भी 10 से 15,000 है। और अगर उसको आप यूएनसी सेट में से निकालते हो, तब उसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 10,000 के आसपास होनी चाहिए। तो ये कुछ रेयर कॉइन्स थे जो रिपब्लिक इंडिया कमोमरेटिव कॉइन्स में थे, जिनको हम सब लोग महंगा कह के और सर्च करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये कॉइन हमें कहीं चाय पीते पीते चाय वाला दे दे या सब्जी वाला हमें दे दे, तो उसमें हमें वैसा महसूस होता है कि भाई हमारी लॉटरी निकल गई। या कहीं पर भी सर्कुलेशन में ये कॉइन हमें फेस वैल्यू पर मिल जाते हैं, और ऐसा अक्सर होता भी है। मैंने तो रियलाइज़ किया है कई बार, हमें हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसी लाइन से रिलेटेड है, उनको इंटरनेशनल क्रॉप साइंस का कॉइन भी चाय वाले से मिला है, और 5 रुपए में ही। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है, तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। तो ये थे रिपब्लिक इंडिया कमोमरेटिव कॉइन्स में कुछ रेयर और रेयरेस्ट कॉइन, जो सभी की नज़र में इनको ढूंढने की लालसा रहती है कि भाई अगर ये हमें मिल जाए तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, या हमारा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।